नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद अब मध्य पूर्व के कई अशांत देश आतंकवादियों की जन्मभूमि बनते जा रहे हैं। सीरिया, यमन और इराक इन दोनों आतंकी संगठनों के नए पनाहगार बनकर उभरे हैं। इसी में से एक है कातिब हिजबुल्लाह। इससे पहले कि मैं आपको कातिब हिजबुल्लाह का पूरा इतिहास बताऊं, उससे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर ये कातिब हिजबुल्लाह क्या है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों, आज मैं आपको कातिब हिजबुल्लाह से संबंधित तमाम बातों के बारे में बताने वाला हूँ, लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। आखिर कौन है हिजबुल्लाह? इजराइल और हिजबुल्लाह में क्यों है दुश्मनी? दोस्तों, हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया आतंकी संगठन है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के जन्म की पटकथा इजराइल की स्थापना से भी पुरानी है। 1943 में लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, वहीं ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद स्पीकर का पद दिया गया। ऐसे में लेबनान के प्रधानमंत्री केवल सुन्नी मुसलमान ही बन सकता था। यह समझौता करीब 25 साल तक चला, लेकिन फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने के कारण लेबनान में धार्मिक समीकरण गड़बड़ाने लगे। यही कारण था कि शिया मुसलमानों को लेबनान के सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा, जिस कारण 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान फिलिस्तीन लड़ाके मौके का फायदा उठाकर दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमले करने लगे, जिसके बाद 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 1979 में शिया बहुल ईरान में सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिया। जिसके बाद दोस्तों 1982 में पहली बार हिजबुल्लाह का नाम अस्तित्व में आया। हिजबुल्लाह का अर्थ अल्लाह की पार्टी से था। इसमें लेबनान के सताए हुए शिया लड़ाके भर्ती हुए और ईरान ने इन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल्द ही हिजबुल्लाह का नाम मध्य पूर्व में शियाओं के सबसे बड़े हथियारबंद संगठन के रूप में जाना जाने लगा। 1985 में हिजबुल्लाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए लेबनान से पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का ऐलान कर दिया। इसमें इजराइल की तबाही और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के प्रति सम्मान की बातें भी लिखी हुई थी। दोस्तों, आज वो समय है जब कातिब हिजबुल्लाह के नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब ये इराक पर खतरा बना हुआ है। साथ ही सवाल ये है कि क्या कातिब हिजबुल्लाह हुती विद्रोहियों के साथ मिलकर हमले कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या कातिब हिजबुल्लाह कुद्स फोर्स से ट्रेनिंग और पैसे ले रहा है? आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। हुती विद्रोहियों के साथ मिलकर हमले कर रहा है कातिब हिजबुल्लाह। क्या कुद्स फोर्स से ट्रेनिंग और पैसे ले रहा है कातिब हिजबुल्लाह? सीरिया, इराक समेत यमन में भी मौजूद इस गुट के लड़ाके। क्या इराक के लिए खतरा है कातिब हिजबुल्लाह? दोस्तों, मई 2019 में सऊदी अरब की क्रूड ऑयल पाइपलाइन में जबरदस्त विस्फोट होता है। इस धमाके की गूंज ने 400 किलोमीटर दूर रियाद को हिलाकर रख दिया। सऊदी सरकार यह समझ नहीं सकी कि अति सुरक्षित माने जाने वाले तेल पाइपलाइन में अचानक धमाका क्यों हुआ। जांच में पता चला कि हुती विद्रोहियों ने आफिफ में स्थित पंपिंग स्टेशन को उड़ाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 ड्रोन से हमले किए थे। हमले का उद्देश्य सऊदी अरब के ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाना था। आफिफ यमन में हुती विद्रोहियों के घर से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सबके मन में सवाल उठने लगा कि कोई आतंकवादी संगठन इतनी दूर तक हमला कैसे कर सकता है। बाद में अमेरिका समेत कई देशों की संयुक्त संगठन कातिब हिजबुल्लाह में शामिल थी। दोस्तों, कातिब हिजबुल्लाह की स्थापना 2003 में इराक युद्ध के कुछ समय बाद अबू मेहदी अल मुहंदिस ने की थी। इसी युद्ध के दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने इराक से सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ फेंका था। इसके बाद इराक में अमेरिकी समर्थित सरकार का गठन किया गया, लेकिन कुछ स्थानीय हथियारबंद समूहों ने इस सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसमें से अधिकतर समूहों के संबंध ईरान के साथ बताए जाते हैं। इसी में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स और कातिब हिजबुल्लाह शामिल है। कातिब हिजबुल्लाह के सदस्य बद्र संगठन से जुड़े बताए जाते हैं। इस संगठन को ईरान की एलीट कुद्स फोर्स से ट्रेनिंग और फंड मिलते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कातिब हिजबुल्लाह को लेबनान का हिजबुल्लाह भी हथियार और पैसे देकर मदद करता है। इसके अलावा कातिब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास ड्रोन उड़ाने का काफी अनुभव है।
इसलिए उन्होंने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस संगठन के लड़ाकों ने ईरान के सहयोग से ड्रोन के क्षेत्र में महारत हासिल की हुई है। यही कारण है कि ईरान अपने हितों को साधने के लिए इस संगठन का उपयोग अब इराक और सीरिया के अलावा यमन में हूती विद्रोहियों की मदद के लिए कर रहा है। कातिब हिजबुल्लाह मुख्य रूप से इराक और सीरिया में सक्रिय है। कातिब हिजबुल्लाह को इराक में सक्रिय पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का समर्थन प्राप्त है। 2003 से 2011 में और 2011 से जारी सीरिया युद्ध के दौरान ये संगठन काफी सक्रिय रहा। इस संगठन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन सेनाओं को मुख्य रूप से निशाना बनाया। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के सरगना अबू मेहदी अल मुहंदिस को अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद के नजदीक एक हवाई हमले में मार गिराया था। इस हमले का मुख्य निशाना ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स कासिम सुलेमानी थे। मुहंदिस के मौत के बाद मोबिलाइजेशन फोर्स की कमान अब्दुल अजीज अल मोहम्मदावी के हाथों में आ गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कातिब हिजबुल्लाह में कितने लड़ाके मौजूद हैं और उन पर हर महीने कितने पैसे खर्च करता है? दोस्तों, जुलाई 2011 में एक इराकी खुफिया अधिकारी ने बताया था कि कातिब हिजबुल्लाह में 1000 से 1500 लड़ाके मौजूद हैं। इन लड़ाकों को प्रतिमाह $300 से $500 के बीच भुगतान किया जाता है। इसी साल यूएस आर्मी के जनरल रे ऑडिरो ने इराक में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ खतरों के पीछे कातिब हिजबुल्लाह का नाम लिया था। 11 मार्च 2020 इराक में इस संगठन ने पूर्वोत्तर बगदाद के राशिदिया क्षेत्र में रॉकेट हमले किए थे। इन रॉकेट्स ने बगदाद से 17 मील दूर एक मिलिट्री बेस कैंप ताजी को निशाना बनाया था। इस हमले में 2 ब्रिटिश और 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी।